काली नदी पर आने के बाद देवा हमेशा की तरह सुरक्षा चक्र बनाकर उसमें बैठ जाता है। फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम करके एक माला हनुमान मंत्र की जपने के बाद एक माला गुरु मंत्र की जपता है। फिर रति प्रिया यक्षिणी मंत्र का जाप शुरू कर देता है। ओम ह्लीम आगच्छे आगच्छे रति प्रियाय स्वाहा। ओम ह्लीम आगच्छे आगच्छे रति प्रियाय स्वाहा। उधर गोरखनाथ और ब्रह्मदेव हमेशा की तरह ही एक जलती चिता के अंगारों के पास बैठ जाते हैं और वहीं से देवा का ध्यान रखने लग जाते हैं। कलुआ भी वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाता है और देवा की निगरानी करने लग जाता है। मंत्र जाप करता हुआ देवा आज मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि आज या कल कभी भी यक्षिणी साक्षात उसके समक्ष आने वाली थी और उसकी यक्षिणी साधना समाप्त होने वाली थी। मंत्र जाप करता हुआ वो सोच रहा था कि अगर यक्षिणी आज ही उसके सामने आ गई तो वो उससे वो सब कुछ मांग लेगा जिस जिस चीज़ की उसे ज़रूरत है। और फिर मन ही मन सोचता है, जब से उस रति प्रिया को बिस्तर पर देखा है मन में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। कितना सुखद एहसास था उसकी बाहों में, उसकी नज़रों में एक जादू था। होठों से जैसे हर श्रृंगार के फूल झर रहे थे। उसके बदन से गुलाबों की कितनी भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। अगर वो तांत्रिक गोरखनाथ मुझे बुलाने न आता तो कितना अच्छा होता। ये तांत्रिक हमेशा गलत वक्त पर टपक पड़ता है। फिर आगे मंत्र जाप करता हुआ सोचने लग जाता है, काश आज फिर रति प्रिया मेरे पास आ जाए। अब की बार तो मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा, उस परी को हमेशा अपने पास रखूंगा। कितनी सुंदर थी वो, बिल्कुल संगमरमर की मूरत जैसी। अप्सरा भी उसे देख ले तो ईर्ष्याओं से भर जाए। ऐसी चंचल चंचला रूपसी को अब मैं कहीं जाने नहीं दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। देवा ये सब मन ही मन सोच ही रहा था कि उसको सुरक्षा चक्र से कुछ दूरी पर बिल्कुल रति प्रिया की जैसे ही एक सुंदर सी स्त्री दिखाई देने लग जाती है। देवा अपने सामने रति प्रिया को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और मंत्र जापता जापता उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो मुस्कुराने लग जाता है। वो स्त्री भी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लग जाती है और मुस्कुराते मुस्कुराते थोड़ी देर में लज्जा विहीन इशारे करने लग जाती है। वो इतने लज्जा विहीन इशारे करती है कि देवा उसको देखकर शर्माने लग जाता है। शर्माने से उसका चेहरा लाल हो जाता है और लज्जा विहीन इशारे देखते रहने से उसके मर्दाना अंगों में खिंचाव उत्पन्न होने लग जाता है। उसका मन दौड़कर रति प्रिया जैसी दिखने वाली स्त्री को बाहों में भरने के लिए मचलने लग जाता है, लेकिन गोरखनाथ और ब्रह्मानंद के डर की वजह से वो चुपचाप अपने मन और अंगों को दबाकर मंत्र जाप करता रहता है। थोड़ी ही देर में वो देखता है कि रति प्रिया जैसी दिखने वाली स्त्री लज्जा विहीन इशारे करते करते पूर्ण नग्न हो गई है। देवा जब उसको पूर्ण नग्न देखता है तब उसका खुद को काबू में रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। उसका मन करता है वो सुरक्षा चक्र से कूदकर बाहर चला जाए और जल्दी से उसे रति प्रिया जैसी स्त्री को अपनी बाहों में भरकर संतुष्ट कर दे, लेकिन वो चाहकर भी गोरखनाथ और ब्रह्मानंद के डर की वजह से सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलता है। बस उस स्त्री को देखकर मुस्कुराता रहता है। जब देवा उस स्त्री को पूर्ण नग्न देखकर भी सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलता, तब वो रति प्रिया जैसे दिखने वाली स्त्री अत्यधिक क्रोध में भर जाती है। क्रोध में भरते ही वो लंबी लंबी सांसें भरने लग जाती है। उसका रंग काला पड़ जाता है, बाल हवा में उड़ने लग जाते हैं। क्रोध में वो देवा पर चीखने चिल्लाने लग जाती है। तू क्या समझता है, तू सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं आएगा तो मुझसे बच जाएगा? मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी।
तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता है अब। ये देखकर देवा की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। डर के मारे वो कांपने लग जाता है और मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करता हुआ सुरक्षा चक्र में ऐसे दुबक जाता है जैसे कोई बच्चा डरकर अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। गोरखनाथ की नज़र जब देवा पर पड़ती है तब देवा उससे डरा सहमा सा जोर जोर से जापता हुआ दिखता है। देवा को डरा सहमा देखकर गोरखनाथ को वहाँ कुछ गड़बड़ है लगता है। वो तुरंत वहाँ से उठकर देवा के पास आकर देखता है कि क्या हुआ है वहाँ। उसके पीछे पीछे ब्रह्मानंद भी आ जाता है और देवा को इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर तुरंत सब तरफ घुमाकर एक मंत्र फूंक देता है। मंत्र फूंकते ही उसे एक पूर्णतः नग्न चुड़ैल जोर जोर से करती हुई नजर आ जाती है। ब्रह्मानंद बिना समय गवाए तुरंत एक ताकतवर मंत्र फूंककर उसे एक खोपड़ी में कैद कर लेता है और उस खोपड़ी को अपने झोले में रख लेता है। फिर ब्रह्मानंद गोरखनाथ से कहता है, चिंता मत करो मित्र, एक वासनिका चुड़ैल देवा के आकर्षण में बंधकर आ गई थी यहाँ। वो तो अच्छा हुआ जो देवा सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकला और हम दोनों समय से यहाँ आ गए उसे देखने, नहीं तो उस चुड़ैल ने तो आज अपना काम कर ही लिया था। फिर गोरखनाथ पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो वासनिका चुड़ैल ही थी मित्र? फिर ब्रह्मानंद कहता है, इन चुड़ैलों की एक खास बात ये होती है कि ये रूप धरकर जवान पुरुषों के सामने लज्जा विहीन इशारे करते हुए पूर्ण नग्न हो जाती हैं और पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनको भोग कर उनका रक्त पीकर मार डालती हैं और फिर उन पुरुषों को अपने साथ अपने नीच लोक में ले जाती हैं और उनसे वहाँ नीच कर्म करवाती हैं। मैं उसे पूर्ण नग्न देखते ही पहचान गया कि ये एक वासनिका चुड़ैल है। ये सब सुनकर गोरखनाथ कहता है, अच्छा किया मित्र जो तुमने उसे देख लिया और अपनी खोपड़ी में कैद कर लिया, वरना तो आज अनर्थ ही हो जाता। ये लड़का तो वैसे भी खुद पर काबू नहीं रख पाता है। फिर ब्रह्मानंद कहता है, सच है मित्र, अगर ये लड़का खुद पर काबू रखता तो यक्षिणी के चक्कर में ही नहीं पड़ता, इसका जीवन कुछ और होता। सुबह की पहली किरण के काली नदी पर पड़ते ही गोरखनाथ और ब्रह्मानंद देवा को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद गोरखनाथ देवा को आराम करने के लिए उसे अपने कमरे में भेज देता है और खुद ब्रह्मानंद से बातें करता हुआ रसोई घर में चला जाता है। गोरखनाथ ब्रह्मानंद से कहता है कि भोजन बनने के बाद तुम देवा को एक बार और सब कुछ समझा देना कि यक्षिणी से वर में क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। आज से पहले मुझे कभी डर नहीं लगा ब्रह्मानंद, लेकिन आज डर लग रहा है और बहुत चिंता भी हो रही है, क्योंकि अब एक दिन की साधना और बची है देवा की और कल तो पक्का ही यक्षिणी इस लड़के के सामने आएगी ही आएगी और इसे वर देगी और इससे वर लेगी भी। ये लड़का फिर उसके रूप जाल में फंसकर कुछ गड़बड़ न कर दे, मुझे ये चिंता खाए जा रही है ब्रह्मानंद। फिर ब्रह्मानंद कहता है, तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो, मैंने उसे उस दिन सब अच्छे से समझाया था और उसे सब याद भी है। दोबारा मैंने उससे सब पूछा था, तब उसने कहा था सब याद है महाराज, तुम चिंता मत करो, मैं खाना खाने के बाद उसे फिर से एक बार सब समझा दूंगा। गोरखनाथ कहता है, ठीक है मित्र, बस सब ठीक हो जाए तो हम दोनों भी नासिक के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से, कब से यहीं पड़े हैं इस लड़के के चक्कर में। फिर ब्रह्मानंद कहता है, अब सारी चिंता छोड़ो, हांडी में चावल पके हैं या नहीं ये देख लो मित्र। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और भोजन पकाने लग जाते हैं। उधर देवा जैसे ही बिस्तर पर लेटता है उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई स्त्री उसके बगल में लेटी हुई है और उसके सिर के बालों में
उंगलियां घुमाते हुए उसके बालों से खेल रही है। हेलो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे का भाग सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।